पाक सरजमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज़ आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया, मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो पाकिस्तान की एक लड़की एयरपोर्ट पे जाती है, साथ में होती है उसकी इंडिया की फ्रेंड, लेकिन उसकी इंडिया की फ्रेंडों को आराम से वहाँ से जाने दिया जाता है, लेकिन उस लड़की के पासपोर्ट पर पाकिस्तान देखकर, वह पाकिस्तानी है, सिर्फ इस बात को देखकर उसकी इतनी भद्दे तरीके से चेकिंग ली जाती है, उसके पूरे कपड़े निकलवा कर उसकी चेकिंग ली जाती है। सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी कि उसके देश की इतनी बदनामी है विदेशों में, उसके देश की कोई दुनिया भर भी जो है चिंता नहीं करता, उसकी केयर नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता उसके देश की। और साथ ही दूसरा देश इंडिया, वहाँ पर सिर्फ इंडिया का टैग देख करके इंडियन है, उनको वहाँ से बिल्कुल आराम से जाने दिया। और पाकिस्तान, साथ ही पाकिस्तान के लोगों की सोच, कैसे वहाँ पर बच्चों और बच्चियों के साथ रेप होता है, छोटी छोटी कहानी आपको जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ इसमें वो बताने वाली है कि कैसे पाकिस्तान के लोगों की सोच इतनी घटिया है कि वो बच्चियों का रेप करते हैं, छोटे छोटे बच्चों का रेप करते हैं। कब ये समाज सुधरेगा, किसके पास जाए, वो कौन सी सरकार को अपनी गुहार लगाए जो इस समाज को, इस पाकिस्तान को सुधार सके। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, बाद में इसके बहुत सारी बातें करेंगे। आपकी तरफ देखती हूँ तो मुझे फिर मेरी हालत बुरी हो जाती है। अच्छा, अगर आपने अपील करनी हो, ये कैमरा आपके सामने है, सबा क्या कहोगे? हम ये बात इसलिए नहीं कर रहे कि हमें किसी से कोई जाती दुश्मनी है। पहली बात तो मुझे बात समझ ही नहीं आ रही कि मैं अपील करूं तो किससे करूं, हुक्मरानों से या उस माँ से या आवाम से जो कल गोलियां खाते रही है, जो एहतजाज के लिए निकले हैं लोग, या उन दरिंदों से जिन बच्चियों के साथ ज्यादती करें कि आप ऐसा ना करो। ऐसी क्या चीज़ है दिमाग में जो आपको तंग कर रही है, या फिर उनसे जो इन सब बातों का हमें इंसाफ दे। समझ नहीं आ रही ये कहानी कहाँ से शुरू, पता नहीं कहाँ से हो रही है, ये ख़त्म कब होगी, सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। और कब सुकून आएगा, कब ये पैसे की लालच हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए, कब हम सोचेंगे कि सिर्फ ज़ैनब नहीं हमारे घर की बच्ची के साथ भी हो सकता है, कब उसका पेन फील, मैं जो रो रही हूँ, मुझे जो तकलीफ़ हो रही है, मुझे लग रहा है कि जैसे वो मेरी बहन मेरी बच्ची थी, मुझे नहीं लग रहा कि वो माँ बाप किसी की भी बच्ची थी। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मेरी वो कुछ नहीं लगती, ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई और इंसानियत का रिश्ता है। तो मुझे इतनी तकलीफ़ है, जिनकी वो बच्ची है, जिनके ऊपर गुजरी है, वो तो मरे हुए हैं, वो तो चलती हुई वेन्स में लाशें हैं आपके सामने। आई फील आई एम डेड। इंसाफ चाहिए, प्लीज दीजिए। हम लोगों ने हुक्मरान चुना, आप लोगों को इस पोजीशन पे बिठाया है। खुदारा ये पाक सरजमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज़ आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया, मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो खुदारा ये ब्रांड्स और घर और डिनर, ज़िंदगी इससे आगे है और बहुत खूबसूरत चीज़ का नाम है, जो एहसास बड़ा ज़रूरी है। एहसास नहीं है क्योंकि इंसान में ना फीलिंग्स ही तो है। हाँ। किसी का दर्द महसूस करेंगे तो कुछ करेंगे। एहसास ज़मीर का, ये एहसास है जो मुझे आज यहाँ लेकर आया। वरना मेरा दिमाग खराब था, मैं अपनी नींद आराम करती, मैं भी आराम से अपना सर्दियों में बिस्तर गर्म करती, मैं सोती। मुझे हल्के कुत्तों ने काटा कि मुझे पैसा एक नहीं मिल रहा, मैं यहाँ बैठ के
क्यों आंसू बहा रही हूँ? मुझे नहीं पैसे मिल रहे, मैं एक्टर हूँ, तो मैं खुदा का वास्ता मैं एक्टिंग नहीं कर रही। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है फराह। आई मैं जब बार बार मेरी आंखों के सामने वो 3 वर्ड्स चल रहे हैं, किडनैप, रेप, मर्डर्ड, मैं जब उनको पिक्चराइज करती हूँ ना कि कैसे उसको लेके गया होगा, कैसे उसके साथ ज्यादती की होगी। मैं सुबह बाथरूम गई हूँ, इतनी सर्दी लगी मुझे, और मेरा दिल काम किया ये सोच के कि कितनी सर्दी में वो बच्ची तड़पी होगी, कितनी तकलीफ में। जस्ट इमेजिन, आप में से भी किसी के साथ हो सकता है। क्यों नहीं ये लोग सोच रहे? क्यों कोई जवाब नहीं दे रहा? क्यों ये सोच रहे हैं ये तो होता रहता है, ये तो चलता रहेगा? ये क्यों चल रहा है? ये क्यों खत्म नहीं हो रहा? ये क्यों चलता रहेगा? और फिर हम आवाम किसका इंतजार करें? आज कानून अगर हमारा साथ नहीं दे रहा, आज अगर ये पुलिस वाले, ये एहलकार गोलियां चला रहे हैं तो फाइन, कल को वो बंदा हमारे हाथ लगता है, फिर हम उसके साथ जो मर्जी करें। जब हमने तहफ़्फ़ुज़ अपना खुद करना है तो फिर किस कानून को हम फॉलो करें? जो कानून खुद कानून फॉलो नहीं करा तो हम क्यों करें? फिर कल को हमसे कोई ना पूछे कि आपने कानून हाथ में क्यों दिया। क्योंकि मेरे घर में जब कोई चोर, कोई रेपिस्ट घुसेगा तो मैं 1-5 पे पुलिस का इंतजार नहीं करूंगी, मैं एक्शन लूंगी, मैं खुद लड़ूंगी, मैं फाइट करूंगी, बिकॉज आई एम अ फाइटर। तो मैं सबसे ये अपील करती हूँ कि वो वक्त नहीं है कि हम इंतजार करें कि अब कोई आएगा हमारी मदद करेगा, चलो किसी पुलिस वाले का, प्लीज खुद उठिए, देखें अपने आसपास कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लें। इजाजत ना दें। अगर एक औरत को कोई बंदा मार रहा है तो क्या जी उनका पर्सनल मसला नहीं है, ये पर्सनल मसला, उसको इजाजत नहीं है कि वो बाहर आके ये ट्रेंड सेट करे कि चाहे वो किसी का शौहर है, वो अपनी बीवी को मार रहा है, क्यों मार रहा है भाई? एक औरत को मार खाने की इजाजत उन औरतों से गुजारिश है कि अपनी बच्चियों को ट्रेन करें, उनको सिखाएं कि बेटा अगर आपको कोई बैड टच कर रहा है तो आप थप्पड़ लगाना सिखाओ, उसको गाली देना सिखाओ, वरना फिर ये होता रहेगा, ये चलेगा। तमीज सिखाइए। अच्छा, यहाँ पे सबा एक और चीज जो है ना, ये जो भी दरिंदा है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। किसी का तो बच्चा होगा ना, किसी माँ का, तो घरों की तरबियत कहाँ पता नहीं उसके साथ भी शायद ये कुछ हुआ हो, वो इतना मेंटली सिक है। आप सोच रहे हैं, मेरे तो दिमाग में 100 सवाल आते हैं कि हो सकता है ये जो कर रहा है उसके साथ भी बचपन में यही सब कुछ हुआ हो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। और दो तरह के लोग होते हैं ना, 2 तरह के लोग होते हैं। एक ये सब होने के बाद कहते हैं कि मेरे साथ हुआ, आगे नहीं होने दूंगा, सब सेट कर दूंगा। दूसरा होता है कि ओ मेरे साथ हुआ है, तुम रिवेंज, सबको साथ, वी नेवर नो। दोस्तों, आपने पूरी स्टोरी सुनी और शायद आपको समझ नहीं आई, तो मैं बताने वाला हूँ आपको पूरी स्टोरी क्या है। यह पाकिस्तान की सावा कमर एक पाकिस्तानी एक्टर है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही होगा कि कैसे रेप, छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप, इवन लड़कों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप होते हैं। वहाँ के मर्द इतनी हैवानियत उनके अंदर भरी हुई है कि वो लड़कियों को, बच्चों को उठा ले जाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, और रेप करके कई बार तो उनको मार भी डालते हैं। उसी के ऊपर ये पूरी बात बता रही थी कि कैसे पाकिस्तान को बदला जाए, कैसे तब्दीली लाई जाए। जहाँ इमरान खान पाकिस्तान में तब्दीली लाने की बात करते हैं, वो ये चीज़ें तब्दीली की बात नहीं करते हैं। उन्हें चाहिए हथियार, अपने देश को पावरफुल बनाने की तब्दीली की बात करते हैं। लेकिन लोगों का माइंड सेट वो इतना गिर चुका, इतना घिनौना हो चुका है, और ऊपर से कानून व्यवस्था, वहाँ पर बिल्कुल भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। आप थोड़े ही पैसे देकर आराम से किसी भी क्राइम को करके बच सकते हो। साथ में इन्होंने बताया कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि विदेशों में जब वो जाते हैं ना, तो उनके कपड़े उतार के उनके ऐसी ऐसी जगह पे हाथ लगाया जाता है। एक लड़की, सोचो, एक लड़की चेकिंग करवा रही है एयरपोर्ट पे, उसको साइड में ले जाके कोई इस तरह से उसकी चेकिंग करे। कई बार तो महिलाएं चेकिंग करने की ना होती, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बेशक महिला ना होगी चेक करने के लिए, तो मर्द चेक करेगा इनको। ऐसी इमेज पाकिस्तान की बन चुकी है। और इन्होंने खुद बताया कि भाई इंडिया वाले दोस्तों को ऐसे ही सिर्फ इंडिया का नाम देख के ही जाने दिया, लेकिन पाकिस्तान का नाम आते ही इनकी इतनी घिनौनी चेकिंग करी गई। साथ में इन्होंने इतनी समाज को सुधारने की बात बोली कि काश पाकिस्तान सुधर जाए, पाकिस्तान के लोगों की सोच सुधर जाए। ये रोने लगी, लिटरली यार रोने लग गई है, इतनी इमोशनली अटैच है उस चीज़ से, एक इंसिडेंट जो इनके साथ हुआ। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? इन हैवान है दरिंदों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जिनके अंदर हवस ही हवस भरी है?
कि कैसे पाकिस्तान का भला हो सकता है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। मैं भी लूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।